हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महादेव मेंदाड़ और हम एटॉमिक हैबिट इस किताब का कंटिन्यू रीडिंग कर रहे हैं। और आपको तो मालूम है कि एटॉमिक हैबिट मतलब छोटा छोटा हैबिट अगर हम हमारे जीवन में डेवलप करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं। देखिए ना, हम अगर किसी की तरफ देख के हंसते भी हैं, थोड़ा सा स्माइल करते हैं तो उनको भी आनंद होता है। हमारे परिवार में, हमारे मित्रों के साथ हम एक अच्छी आदत डेवलप कर सकते हैं। और ये आदत एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं और एक महीना में भी नहीं, लेकिन हम अगर इसको एक सालों सालों तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो एक अच्छी आदत बन जाती है। लेखक के बारे में भी ऐसा ही हुआ। उनका जब एक्सीडेंट हुआ था, मतलब खेलने के टाइम, और जो बेसबॉल की बैट है उनके नाक पर पड़ी थी, तो नाक का जो पूरा ढांचा है पूरा बिगड़ा हुआ था और उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया। कोमा में थे। उसके बाद 5-6 साल एक अच्छी आदत डालने के बाद उनको एक शीर्ष पुरुष खिलाड़ी चुना गया था अमेरिका में। तो हम इस किताब का कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह जो आदत है वो डिंगे बोल रहे, डिंगे हंसने जैसा लग रहा है, मतलब हम नाटक के जैसा हंसने लग रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। सच कहूँ तो मेरे खेल करियर के बारे में भी कुछ ऐतिहासिक या महान नहीं है। मैं अंततः कभी पेशेवर बेसबॉल नहीं खेल पाया, लेकिन जब मैं उन वर्षों को पलट कर देखता हूँ, फिर से देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने दरअसल एक ऐसी चीज़ हासिल कर ली थी जो इतनी ही दुर्लभ थी। मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच गया था और मैंने उस साकार कर लिया था। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक में दी गई अवधारणाएं मतलब विचार आपकी क्षमता को साकार करने में मदद कर सकती है। हम सभी के जीवन में चुनौतियाँ आती है। मेरी चोट मेरी चुनौती थी और इस अनुभव ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पहली नज़र में जो परिवर्तन छोटे और महत्वहीन दिखते हैं, मतलब 1 दिन 2 दिन अगर हम कौन सी भी आदत डालती है तो हमको इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगता है उसका। अगर आप उन्हें कई वर्षों तक करते हैं तो वो एक चक्रवृद्धि होती है। चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंडिंग। जैसा हम बैंक में पैसा डालते हैं तो उसको एक कंपाउंडिंग होता है पैसे का, और वो पैसा बढ़ जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसका जो है अमाउंट बढ़ जाता है, होकर उल्लेखनीय परिणाम देते हैं। हम सभी के जीवन में विपत्तियाँ आती है, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। समान आदतों के आपको समान परिणाम मिलेंगे, लेकिन बेहतर आदतें हो तो कुछ भी संभव है। अच्छी आदत है तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी संभव है। शायद कुछ लोगों को रातों रात अविश्वसनीय सफलता मिल जाती होगी। कुछ लोग रहेंगे कि उनको एक पल में सफलता मिल जाती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता और निश्चित रूप में मैं उनमें से एक नहीं हूँ। कोमा में एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक मेरी यात्रा का कोई एक महत्वपूर्ण निर्णायक पल नहीं था। ऐसे पल कई थे। यह एक क्रमिक विकास था, छोटी जीतों और छोटी छोटी सफलताओं की लंबी श्रृंखला थी। मैं जिस एकमात्र तरीके से प्रगति कर रहा था, दरअसल मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था। वह छोटी शुरुआत वाला तरीका था। जब मैंने कुछ वर्षों बाद अपना व्यवसाय शुरू किया और इस पुस्तक पर काम शुरू किया, तब भी मैंने इस रणनीति का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अच्छी आदतों का क्या परिणाम होता है और यही आदत हमको विकसित करनी है। मैंने यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी, लेखक ने ये पुस्तक क्यों लिखी, जो भी हम किताब पढ़ रहे, ये पुस्तक पढ़ रहे, तो
हम उनका ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि एक अच्छी किताब हमको पढ़ने के लिए मिल रही है। नवंबर 2012 में jamesclear.com पर लेख प्रकाशित करने लगा। मैं कई वर्षों से आदतों के संदर्भ में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के नोट्स लिखने लग रहा था और अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से बताना उचित रहेगा। मतलब उन्होंने जो आदत डाली थी उन्होंने वो पब्लिक कर दिया कि ये आदत अगर पब्लिक में देंगे तो किसी का भी भला हो सकता है। शुरुआत में मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। लिखने की इस छोटी आदत की वजह से कुछ ही महीनों में मेरे ईमेल सब्सक्राइबर की संख्या 1000 हो गई थी। मतलब लिखने की जो आदत है, हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना, तो एक आदत बन गई और 2013 तक यह संख्या बढ़कर 30,000 से ज़्यादा हो गई। तो इसका एक कंपाउंडिंग हो रहा है, चक्रवृद्धि हो रहा है, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। 2014 तक मेरी ईमेल सूची काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और मेरे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। यह इंटरनेट पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले न्यूज़लेटर्स में से एक बन गया। जब मैंने 2 साल पहले लिखना शुरू किया था तब मैं ढोंगी जैसा महसूस कर रहा था। मतलब देखो, मैंने पहले ही बोला था कि हम अगर कोई आदत शुरू कर रहे हैं तो हमको एक एक्टिंग जैसा लग रहा है, दिल से नहीं कर रहे थे ऐसा लग रहा है। लेकिन जब हम एक कंटिन्यू करते हैं, अभी मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे को भी अभी 2-3 वीडियो ही बनाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ, कुछ नाटक कर रहा हूँ, कुछ प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ महीने के बाद मुझे यकीन है कि मैं अच्छा करूँगा। लेकिन अब लोग मुझे आदतों का विशेषज्ञ मानने लगे, एक नया लेबल जिससे मैं रोमांचित भी हुआ हूँ और असहज भी। मैंने खुद को कभी इस विशेषज्ञ नहीं माना था। मैं तो खुद को एक ऐसा व्यक्ति माना था जो अपने पाठकों की तरह ही प्रयोग कर रहा है। मतलब मैं ही प्रयोग कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कुछ नई आदत डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 2015 में मेरे 2 लाख ईमेल सब्सक्राइबर हो गए और मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस से एक पुस्तक लिखने का सौदा कर लिया जो इस वक्त आपके हाथों में है। तो मेरी ऑडियंस, मतलब सुनने वाले लोग बढ़ने के साथ साथ मेरे व्यावसायिक अवसर भी बढ़े। शीर्षक कंपनियां आदत डालने, व्यवहार बदलने और सतत सुधार करने के विज्ञान के बारे में व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित करने लगी। मैं अमेरिका, यूरोप के सम्मेलनों में मुख्य व्याख्यान भी देने लगा। 2016 में मेरे लेख अग्रणी प्रकाशनों जैसे टाइम्स, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगे। अविश्वसनीय बात यही थी कि उस वर्ष मेरे लेखन को 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने पढ़ा। NFL, NBA, MLB के कोच मुझे पढ़ने लगे और मेरे सिद्धांत अपनी टीमों को सिखाने लगे। 2016 की शुरुआत में मैंने हैबिट्स एकेडमी शुरू की। कुछ ही समय में यह जीवन और ऑफिस में बेहतर आदत डालने में रुचि रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों के लिए प्रमुख विशेष मंच बन गई। 1 मिनट मित्रों, बनने लगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियां और स्टार्टअप कंपनियां इसमें अपने लीडर्स को शामिल करने लगी और अपने स्टाफ को प्रकाशित करने लगी। कुछ मिलाकर 10,000 से ज़्यादा लीडर्स, मैनेजर्स, कोचेस और शिक्षक हैबिट्स एकेडमी में प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनके साथ मेरे काम में मुझे इस बारे में बहुत कुछ सिखाया कि असली संसार में आदतों को कारगर बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब मैं 2018 में इस पुस्तक को अंतिम रूप दे रहा हूँ तो jamesclear.com पर हर महीने लाखों करोड़ों आगंतुक आ रहे हैं और मेरे साप्ताहिक ईमेल न्यूज़लेटर्स के सदस्यों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जाहिर है यह संख्या मेरी शुरुआती उम्मीदों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचूं। अभी सोचने का नहीं है, करते जाना है। इस पुस्तक से आपने कैसे लाभ
होगा। इस पुस्तक का जो है आपको कैसे लाभ मिलेगा, कोई भी अच्छी आदत डालेंगे तो अच्छा ही होगा। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस लोग हैं और निवेशक, रविकांत ने कहा था, जो सबसे बड़े निवेशक है रविकांत, उसने कहा था कि एक महान पुस्तक लिखने के लिए आपको पहले तो पुस्तक बनना पड़ेगा। मैंने मूलतः यह बताए विचार इसलिए सीखे क्योंकि मुझे उन्हें जीना पड़ा था। मुझे अपनी चोट से उभरने, जिम में ज़्यादा शक्तिशाली बनने, मैदान में ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करने, लेखक बनने, सफल व्यवसाय खड़ा करने और जिम्मेदार वयस्क बनने के लिए छोटी आदतों का सहारा लेना पड़ा था। छोटी छोटी आदतों ने मेरी क्षमताओं तक पहुंचने में मेरी मदद की है और अब आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह आपकी क्षमताओं तक पहुँचने में आपकी मदद करेगी। आगे आने वाले पन्नों में मैं आपको बेहतर आदत बनाने की कदम दर कदम योजना बताऊंगा। ऐसी आदतें जो कुछ दिनों या हफ्तों की बजाय कुछ जीवन भर काम कर रहे हैं। इसलिए हालांकि विज्ञान मेरी लिखी हर चीज़ का समर्थन करता है, लेकिन यह पुस्तक कोई एकेडमिक शोध पत्र नहीं है, यह तो ऑपरेटिंग मैनुअल है। मतलब हमको इसको करते जाना है। मतलब है मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ हासिल कर रहा हूँ, कुछ ज्ञान ले रहा हूँ, ये कुछ थ्योरी नहीं है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, हमारे जीवन में लाना है। इसमें आपको हर तरफ बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक सलाह मिलेगी, क्योंकि मैंने आदतों के बारे में और बदलने की विज्ञान को इस तरह स्पष्ट किया है जिसे समझना और लागू करना आसान है। मैं जिन क्षेत्रों का सहारा लेता हूँ, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस, दर्शन, मनोविज्ञान तथा अन्य, वे कई वर्षों से हमारे आसपास है। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ विचारों का संकलन दे रहा हूँ जो समझदार लोगों को काफ़ी पहले ही मालूम थे। साथ ही मैं वैज्ञानिकों की नई मनमोहक खोजों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि इस पुस्तक में मैं आपको ऐसे विचार बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं उन्हें इस तरह पेश करना चाहता हूँ ताकि उन पर अमल करना सबसे आसान हो जाए। इन पन्नों में आपको समझदारी की जो बात लगे उसका श्रेय मुझसे आने वाले विशेषज्ञों को दे। जो भी चीज़ मूर्खतापूर्ण लगे उसे मेरी गलती मानकर चले। मतलब लेखक भी बोल रहे हैं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी गलती होती है, तो भाइयों मेरे को भी माफ़ कर देना। देखो मैं भी रीडिंग कर रहा हूँ, कभी कंटिन्यू उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, कभी कभी अटकता है, तो भाइयों मेरे को भी आप लोग माफ़ कर देना। इस पुस्तक की रीड आदतों का मेरा 4 कदम का मॉडल है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। इन्हीं 4 कदमों से व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम विकसित होते हैं। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि वाले पाठक ऑपरेंट कंडीशनिंग के इनमें से कुछ शब्दावलियाँ को पहचान सकते हैं, जिन्हें सबसे पहले 1930 के दशक में B.F. स्किनर ने सुझाया था और चार्ल्स डुहिग ने द पावर ऑफ हैबिट में संकेत, रूटीन, रिवार्ड के रूप में कई साल के पहले लोकप्रिय बनाया। स्किनर जैसे व्यवहारवादी वैज्ञानिकों को इस बात का एहसास हुआ कि सही पुरस्कार या दंड देकर आप लोगों से एक निश्चित तरीके से काम करा सकते हैं। हालांकि स्किनर के मॉडल ने यह काफ़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया कि बाहरी उद्दीपक हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब हम आदत डाल रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल कुछ एजेंसियाँ रहे, कुछ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी रहता है, कोई भी चीज़ रहती है, तो हम उससे कैसे प्रभावित होते हैं। और हमारी जो अच्छी आदत है, कोई किसी के कहने पर हम छोड़ देते, लेकिन ऐसा भाइयों करना नहीं। लेकिन उतनी अच्छी आदत यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि हमारे विचार, हमारे भावनाएं और विश्वास भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारे विचार भी बोलते हैं कि अरे यार ऐसा मत करो, लेकिन उसको हमको बैरियर करना है, उसको हमको टालना है और आगे जाना है। आंतरिक व्यवस्था, हमारी
मनोदशाएं और भावनाएं भी मायने रखती है। हाल के दशक में वैज्ञानिकों ने हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बीच संबंध तय करना शुरू किया है। इस शोध को भी इस पुस्तक के पन्नों में शामिल किया जाएगा। कुल मिलकर मैं आपको जो ढांचा दे रहा हूँ वहाँ संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी विज्ञानों का एकीकृत मॉडल है। मुझे विश्वास है कि यह मानव व्यवहार के सबसे पहले मॉडलों में से एक है, जो हमारी आदतों पर बाहरी उद्दीपकों और आंतरिक भावों दोनों को प्रभाव को सटीकता के रेखांकित करता है। हो सकता है कि आप इसमें से कुछ शब्दावली से परिचित हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि विवरण और व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों के अमल आपकी आदतों के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रदान करेंगी। मानव व्यवहार हमेशा बदल रहा है, स्थिति दर स्थिति, पल दर पल, सेकंड दर सेकंड, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो कभी नहीं बदलता है। यह मानव व्यवहार की बुनियाद के बारे में है, जैसे स्थायी सिद्धांत जिन पर आप साल दर साल भरोसा कर सकते, ऐसे विचार जिनके इर्द गिर्द आप एक व्यवसाय, एक परिवार, एक जीवन बना सकते हैं। बेहतर आदत के सृजन का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन यह पुस्तक वह सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है जिसे मैं जानता हूँ। एक ऐसी नीति जो हमेशा कारगर और सफल होगी, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें या चाहे आप किसी भी चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हो। मैं जो रणनीतियाँ बता रहा हूँ वे सुधार के कदम दर कदम सिस्टम की तलाश करने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, चाहे आपका लक्ष्य स्वारस्य हो या धन या उत्पादकता या संबंध या ये सभी। जब तक मानव व्यवहार शामिल है तब तक यह पुस्तक आपको सफलतापूर्वक मार्गदर्शन देगी। धन्यवाद दोस्तों।